हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं नेक्स्ट जेएस में। एंड इसके लास्ट वीडियो में हमने यूज़र के जितने भी ऑर्डर थे ना, वो सारे हमने यहाँ पे फैच कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की आईडी दी है, यहाँ पे हमने उस यूज़र की आईडी दी है जिसने इस ऑर्डर को क्रिएट किया है। ठीक है, एंड स्टेटस वगैरह तो हमारा अभी पेंडिंग में है, तो ये एडमिन अभी चेंज कर देगा इसको। ठीक है, एंड ये जो स्टेटस है ये भी पेंडिंग है, कितने रुपए इसने पे किए ये भी हमने दिखा दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक बटन दे रखा है। हम इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका इस एक पर्टिकुलर ऑर्डर का हम व्यू देख सकते हैं कि इस ऑर्डर में हमने क्या क्या ऑर्डर किया था एंड कितना पेमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पे करेंगे व्यू, एंड यहाँ से हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके ऑर्डर डिटेल पेज पे। एंड अभी हमारे पास ये पेज है नहीं, तो इसीलिए हमें ये एरर दिखा रहा है कि दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेज को बनाते हैं ऑर्डर डिटेल। एक्चुअली ये ना ऑर्डर डिटेल पेज नहीं बनेगा, ये आईडी से बनेगा। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा माई ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, एक हम एरे लेंगे, इसके अंदर करेंगे हम ऑर्डर आईडी। एंड ये हम जब एरे के अंदर कोई भी जैसे बनाते हैं ना फोल्डर, तो वो हमारा जो एक डायनामिक राउट बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है एरे के अंदर हम कोई भी राउट बनाते हैं ना, तो वो एक डायनामिक राउट बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे शॉप पे किया था ना, शॉप के अंदर हमने ये प्रोडक्ट की आईडी ली थी, तो एरे के अंदर हमने आईडी को पास कर दिया था। तो हम इस डेटा को इस आईडी के नाम से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये ऑर्डर आईडी पास किया, तो हम इस ऑर्डर आईडी से ही डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो पैरम से ले लेंगे ये ऑर्डर आईडी, एंड उसके बाद हम फैच कर लेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को उसकी आईडी से। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, पेज डॉट टी एस एक्स। एंड यहाँ पे आएंगे, कॉन्स्ट, इसका नाम कर देंगे ऑर्डर डिटेल्स। एंड यहाँ पे हमारे पास एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में हमारे पास एक रिटर्न होगा, रिटर्न। एंड यहाँ पे डिव, एंड डिव के अंदर क्या करेंगे, हम एक h1 ले लेते हैं फ़िलहाल तो। एंड इसका नाम करेंगे हेलो ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे एक्सपोर्ट एंड डिफ़ॉल्ट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ऑर्डर डिटेल का कंपोनेंट। एंड यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे हमारा पेज पे चलेंगे, या माई ऑर्डर के पेज पे। ये जो ऑर्डर डिटेल है ना, इस ऑर्डर डिटेल की जगह पे हम क्या करेंगे, माई ऑर्डर को। ठीक है, माई ऑर्डर के अंदर हमारे पास ये डायनामिक राउट बना रखा हमने, तो यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं, हम रीडायरेक्ट करके देखते हैं इसको। माई ऑर्डर पे चलेंगे, माई ऑर्डर आ गया माई ऑर्डर पे। एंड ये फैच हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये हो गया फैच। एंड यहाँ पे हमारे पास इसको क्लिक करेंगे इस बटन को, तो अभी हमारे पास माई ऑर्डर्स एंड उसकी आईडी आएगी। तो ये देखो, हमें यहाँ डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो इस आईडी से हम इस डेटा को गेट करेंगे। पहले इस आईडी को गेट करते हैं, यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास शॉप आईडी। एंड यहाँ से क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, अपने माई ऑर्डर पे आते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड इस यूज़ पैरम को भी लाना पड़ेगा हमें नेक्स्ट नेविगेशन से, एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं हमें फ़िलहाल तो। एंड यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी, एंड इसको क्या करेंगे, ये वाला जो आईडी है इसको हम स्मॉल में ऑर्डर आईडी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑर्डर आईडी मिलेगी, तो चेक करते हैं हम, हमें आईडी मिल रही है नहीं मिल रही है। कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे आएगी आईडी, ऑर्डर की आईडी, एंड यहाँ पे कर देंगे ऑर्डर को। ठीक है, एंड ये अभी एरर देगा क्योंकि हमें ना इसको क्लाइंट कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा ना। तो क्लाइंट कंपोनेंट हमारा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसके इस कोई भी कंपोनेंट है ना, उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना, तो उसके अंदर यूज़ क्लाइंट लिख दो तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, एंड इसकी देखते हैं आईडी मिल रही नहीं मिल रही, ये वाली है ना। कंसोल में चलेंगे,
यहाँ पे हमें ये आईडी मिल रही है, ठीक है। तो इस आईडी को गेट करके इस डेटा को गेट करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे। हमारे पास एपीआई कहाँ फैच हो रखी है माई ऑर्डर की, यहाँ पर। इतना तामझाम लिखने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। हमारा जो यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, इस एपीआई को फैच कर लेंगे, ठीक है। एंड इस एपीआई को फैच ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम, चलो ठीक है यहीं फैच कर लेते हैं, कोई नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेस को लाएंगे, एंड उसके बाद हमें यूज़ इफ़ेक्ट को भी लाना पड़ेगा। यूज़ इफ़ेक्ट लोडिंग पे आइए, रिएक्ट पे आ गया, एंड यहाँ से हमें यूज स्टेट भी लाना, ये भी रिएक्ट से आएगा। एंड ये ऑर्डर्स नहीं होगा, ऑर्डर होगा हमारा, क्योंकि सिंगल ऑर्डर है ना हमारे पास। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो चलो ये पेस्ट होता है, इससे एस रिमूव कर देते हैं। एंड ये सिंगल ऑर्डर है ना, इसकी एपीआई कहाँ पर है चेक करते हैं। हमारे पास ये ऑर्डर है, ये सिंगल ऑर्डर यहाँ पर है। एंड हम डेटा को कैसे गेट कर रहे हैं, ऑर्डर से है ना, ये इस ऑर्डर से गेट करेंगे। माई ऑर्डर पे चलेंगे, इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, एक सिंगल ऑर्डर है, ठीक है। एंड ये एक्सेस आया नहीं क्या हमारा, आ तो गया, आ तो गया ये, या तो आ गया। ऐसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड चेक करते हैं। हमें ये डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा है। लॉग, इसके अंदर ऑर्डर, एंड ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, ये मिलेगा, ठीक है। एंड अभी हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से हमें ऑर्डर मिलेगा तभी ना, जब इसमें ऑर्डर आईडी पास करेंगे ना। यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे पास करते हैं, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हमें डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा है। ऑर्डर आईडी ये मिल रहा है हमें डेटा, ठीक है। ये देखो यहाँ से मिल रहा है, ये ऑर्डर से। तो हमें ये डेटा मिल रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस डेटा को क्या करेंगे, हमें यहाँ दिखाना भी पड़ेगा ना। ओके, तो ये एरर इसलिए दे रहा है, ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी एंड ऑर्डर डज नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो ऐसा करते हैं इसका ना, पहले मेथड देखते हैं। ऑर्डर जो हमारा सिंगल ऑर्डर है ये वाला है। ओके, तो इसका जो मेथड है हमारे पास पोस्ट है। ओके, ऐसा करते हैं, इसका मेथड पहले चेंज करते हैं, फिर देखते हैं एरर जाता है या नहीं जाता है। तो अभी चला जाना चाहिए एरर इसका, ये चला गया, ठीक है। तो अभी हमें इसका डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, अपने कंसोल पे, कंसोल पे डेटा तो वैसे दिख ही रहा था ना। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे नीचे। ये हमारे पास ऑर्डर है, तो 2 ऑर्डर है हमारे पास। तो अभी हमारे पास इसका कोई एरर नहीं है एंड डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इस डेटा को क्या करते हैं, इस पेज पे दिखाते हैं ना। इसको इधर करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसको एक मिन हाइट दे देते हैं। मिन हाइट लेंगे हम यहाँ से। ऐसा करते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो ऑर्डर है, माई ऑर्डर विद आईडी, यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। इसकी मिन हाइट मिल गई। एंड इसके अंदर क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं। एंड डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एक H1 रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी रहेगी। यहाँ पे आएगी स्पैन, अगर स्पैन आ जाए तो। एंड ये जो ऑर्डर आईडी है इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। चेक करते हैं, ये हमें ऑर्डर आईडी मिल रही है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी यहाँ मिल रही है। तो इस ऑर्डर आईडी को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे लेंगे क्लास नेम, फ़ॉन्ट कर देंगे इसका बोल्ड, एंड टेक्स्ट आप बढ़ा सकते हो इसका, एज एक्सेल कर सकते हो इसको, टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है। तो हो गया होगा इसका थोड़ा चेंजेस, या ये हो गया। एंड इसके नीचे क्या करते हैं हम, सारे एड्रेस दिखा देते हैं एंड इसके ऑर्डर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, हमारा ये वाला तो हो गया। एंड एक और डिव बनाते हैं हम। इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक डिव लेंगे
डिव ले लिया हमने। यहाँ पे चलेंगे डिव, एंड डिव के अंदर क्या करेंगे, हम h1 लेंगे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एड्रेस कर देते हैं, एड्रेस एड्रेस, एंड यहाँ पे हम इसको पूरा एड्रेस दिखा देंगे, ठीक है। पीक पीक टैग के अंदर, एंड यहाँ पे आएंगे। हमारे पास इसके अंदर है ऑर्डर। इस ऑर्डर से क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं हमें यहाँ पे दिखाना क्या है। शिपिंग एड्रेस डॉट स्टेट, तो इसको दिखाते हैं पहले तो, है ना। एक्चुअली है ना, मुझे लग रहा है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में है ये। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट में है ये। तो इसका जो फर्स्ट नेम है वो ले लेते हैं, स्टेट ले लेते हैं, यस। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको करेंगे, ये इसको करेंगे अगर है तो ये, ओके। माई ऑर्डर, ओके, ये इसकी एपीआई है ना, जो ये गलत एपीआई है, हमने इसकी एपीआई को चेक नहीं किया। यहाँ से लेके इसको करेंगे कॉपी, यहाँ तक कर देंगे पेस्ट। तो हमारा जो ऑर्डर है ना, तो उसकी जो एपीआई थी वो थोड़ी गलत हो गई थी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, तो इसीलिए हमें डेटा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो अभी मिलना चाहिए हमें यहाँ पे। यहाँ करेंगे इसको रिफ्रेश, तो अभी हमें इसका डेटा मिलना चाहिए, ठीक है। सिंगल सिंगल डेटा ले रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो गया था। मैं ऑर्डर को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ले रहा था, जैसे कि सोच रहा था मैं सारे ऑर्डर ले रहा हूँ, है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ ऑर्डर आना चाहिए, ओके, ये आ गया ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर आ गया, एंड ये शिपिंग एड्रेस हम ले रहे थे, इसके अंदर जो है स्टेट ले रहे थे ना। यहाँ पे चलेंगे इसको, या तो ये एरर अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो शिपिंग एड्रेस में स्टेट है हमारे पास, है ना। तो क्या कर रहा है ये, प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप, ओके। तो हमें इसके ना टाइप्स को भी डिफ़ाइन करना होगा। तो इसके टाइप्स को क्या डिफ़ाइन करेंगे, कैसे, यहाँ पे आएंगे ऊपर, यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ पे हमें इंटरफेस एक डिफ़ाइन करना होगा, जिसका रहेगा नाम सिंगल ऑर्डर। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आइटम्स आ रहे हैं, इसको करेंगे कॉपी, ऑर्डर आइटम्स, एंड ये हमारा ऑर्डर आइटम रहेगा। एंड अभी फ़िलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा शिपिंग, शिपिंग की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है मुझे, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास पेमेंट आ रहा है, पेमेंट स्टेटस, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास ये स्टेटस आ रहा है, स्टेटस को करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट है, या टोटल अमाउंट को करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो एंड उसके बाद हमारे पास और क्या, एक इसकी है आईडी, आईडी सबसे ऊपर रखेंगे। तो आईडी को डिफ़ाइन कर ही देते हैं ना, तो स्ट्रिंग में आइए, एंड बाकी के जो है, ये जो ऑर्डर आइटम है ना, इसको लाना पड़ेगा, कहाँ से मिलेगा, ये मॉडल से मिलेगा हमें। कंपोनेंट मॉडल ऑर्डर, ऑर्डर में हमारे पास ये डेटा है ना, तो इसको करेंगे प्रोडक्ट को कॉपी, माई ऑर्डर पे चलेंगे, क्योंकि हम बार बार इसको क्यों बनाएंगे ना, इसी को यूज़ कर लेते हैं। इसको ले आते हैं तो इसका एरर चला जाएगा, ठीक है। एंड शिपिंग को भी ले आते हैं, हमारे पास मॉडल में शिपिंग है, शिपिंग में हमारे पास सब नाम है। तो एक बार हमने इसका इंटरफेस बना लिया, इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे बार बार, या तो इसको ले लाना भी पड़ेगा ना हमें। ये आ गया हमारा मॉडल, एंड ये यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें ये एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया। एंड क्या कर रहा है, टाइप आर्ग्यूमेंट लिस्ट कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके, इसको ऐसे छोड़ देते हैं ना,
ओके, ऐसे रहने देते हैं फ़िलहाल इसको। ठीक है, तो एंड ये पेमेंट स्टेटस है जो हमारा, ये हमारा है बुलियन में, एंड इसको करेंगे हम बुलियन, एंड स्टेटस है वो हमारा है स्ट्रिंग में, एंड टोटल है हमारा नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्टेट बन गया। एंड यहाँ पे हम, ये हो गया। एंड अभी चेक करते हैं हमें डेटा मिल रहा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से हमें एड्रेस मिल गया। ठीक है, तो चेक करते हैं हमें डेटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा था। ओके, हमने रिफ्रेश कर दिया ना। ओके, लोडिंग लोडिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर से क्या करेंगे, शिपिंग से शिपिंग की डिटेल लेंगे, ऑर्डर से ऑर्डर की डिटेल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे एंड नीचे आएंगे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे लेंगे हम सिटी, स्टेट सिटी, एंड उसके बाद हमारे पास होगा एड्रेस, एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास है सिटी, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो इसका नाम भी दिखा देते हैं ना। तो इसका नाम कैसे दिखाएंगे हम, इसको करेंगे कॉपी, डिव को ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसका नेम दे देंगे यूज़र नेम, फुल नेम कर देते हैं इसका नाम, फुल नेम। एंड इसके अंदर हमारे पास आएगा फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पे है लास्ट नेम। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम लास्ट में से कॉमा हटा देते हैं, एंड यहाँ से हम इस एड्रेस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका फुल नेम दिखेगा, ये इसका फुल नेम है राज सिंह, एंड यहाँ पे हमारे पास ये इसका एड्रेस है। ठीक है, एंड यहाँ से हम इसको स्पेस भी दे देते हैं थोड़ा सा, स्पेस। ओके, स्पेस मिला नहीं क्या इसको, स्पेस नहीं मिला, इसको ऐसा करते हैं, इसके अंदर ना एक स्पैन दे देते हैं, स्पैन, एंड इसके अंदर स्पेस दे देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, क्लास नेम, इसको कर देंगे फ्लैग्स, एंड गैप दे देंगे इसको 3 के आसपास का, एंड इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, इसको भी मिल जाएगा डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड ये आजू बाजू में हो जाएगा सारा। ठीक है, एंड ये देखो ये एड्रेस हो गया, एंड इसका ये आजू बाजू में हो गया। तो ये हो गया यूज़र की डिटेल। एंड थोड़ी सी ना ऊपर से मार्जिन ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं मार्जिन, क्लास नेम, मार्जिन वाई से ले लेते हैं 3 की, तो थोड़ा सा यहाँ से हमें गैप मिल जाएगा ऊपर से। ठीक है, एंड इसके नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे हम इसके प्रोडक्ट की डिटेल दिखा देते हैं ना। यहाँ पे चलेंगे, ये एक डिव है, ऐसा करेंगे, इस डिव के नीचे एक और डिव ले लेते हैं, इसको भी गैप मिल जाएगा। एंड इस डिव के अंदर ना हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स आइटम है। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे हम, क्या करेंगे, इससे रिमूव करते हैं, एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें, एक ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर हम इस ऑर्डर को लेंगे, ऑर्डर के बाद हमारे पास ऑर्डर आइटम, एंड इस ऑर्डर आइटम पे क्या करेंगे, मैप मेथड लगाएंगे, मॉडिफाई नहीं करना है इसको, मैप मेथड, एंड इसके अंदर हमारे पास आइटम आएगा, एंड यहाँ से इस आइटम को गेट करेंगे, एंड इस डिव में इसको डाल देंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ से, एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे की प्रोवाइड करानी पड़ेगी हमें, इसकी यूनिक की, इसकी यूनिक की आईडी, यहाँ से हमें आईडी मिल गई। ठीक है, तो
इसका एरर चला जाना चाहिए। एंड इसके अंदर इसका एरर क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर भी हमें इसको जो टाइप्स है ना वो डिफाइन करने पड़ेंगे, जो यहाँ पर है ये वाले। इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे चलेंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, तो इसका एरर चला जाएगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद हमें इसके सारे एंड यहाँ पे आएंगे, प्रोडक्ट का नाम देते हैं सबसे पहले, पी टैग लेंगे। पी टैग में अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे होगा प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी एंड प्राइस, एंड क्वांटिटी एंड प्राइस, ये हो गया। एंड ये क्वांटिटी में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ना डिफाइन नहीं कर रखी होगी ना। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आइटम्स हैं एंड इसके अंदर हमारे पास प्राइस है, नेम है, क्वांटिटी है। ओके, तो ऐसा करते इसको करेंगे कॉपी एंड इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये एरर चला जाना चाहिए, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको असाइन कर देंगे, या ठीक है। ओके, तो हमें ना ये सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। चेक करते हैं हम, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हमें ना ये प्रोडक्ट का नेम वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ऐसा करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका नेम मिल रहा है एंड ये क्वांटिटी है एंड ये प्राइस है इसका, ठीक है। एंड क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका जो नेम है ना, इसको स्लाइस कर देते हैं। स्लाइस से हम ले लेते हैं 0 to 30, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया छोटा। एंड ये क्वांटिटी को क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको ना क्वांटिटी दे देते हैं, क्वांटिटी एंड टोटल पेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सारा इसका टोटल पेड। एंड इसको क्या करते हैं हम, रॉ फॉर्म में ले आते हैं ना, कॉलम फॉर्म में ले आते हैं, रॉ फॉर्म में नहीं। ऐसे करेंगे, इसको करेंगे फ्लैक्स, इसको नहीं करेंगे, ये जो डिव है इसको करेंगे फ्लैक्स कॉलम, या। तो अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये, तो ये आ गया हमारा कॉलम में। तो ये वाला जो है ये भी आ गया कॉलम में, तो इसको क्या करते हैं हम, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं इसको, इसको करेंगे डिव के अंदर इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे लेंगे एक स्पैन के अंदर क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसको करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम इसको नहीं ऐसे डालेंगे, इसको करना पड़ेगा क्लास नेम एंड इसको डिस्प्ले फ्लैक्स एंड गैप 3। एंड ये वाला जो टोटल पेड है इसको करेंगे कॉपी, इस क्वांटिटी की जगह पेस्ट कर देंगे, इस पी टैग को उठाएंगे, इस पी टैग में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी ये हमें डिस्प्ले फ्लैक्स होके मिलेगा, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर डिटेल। तो इसके नीचे क्या करते हैं हम, इसके स्टेटस भी दिखा देते हैं, पेमेंट स्टेटस एंड इसकी ऑर्डर के स्टेटस है ना। इसको करेंगे कॉपी एंड इस डिव को करेंगे क्लोज, यहाँ पे आएंगे डिव एंड डिव के अंदर क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे एंड डिव के अंदर एक h1 रहेगा हमारे पास। h1 में रखेंगे हम पेमेंट स्टेटस एंड यहाँ पे कर देंगे एक स्पैन एंड इसमें क्या करेंगे हम, ऑर्डर एंड स्लैश पेमेंट स्टेटस, ठीक है। एंड इसको करेंगे कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे होगा हमारा खाली स्टेटस एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑर्डर का स्टेटस, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, क्लास नेम कर देंगे, इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो कर देते एक्सेल, फॉन्ट कर देते हैं बोल्ड, ये भी बोल्ड हो गया। एंड इसको भी बोल्ड कर देते हैं, नीचे वाले को भी, हमारा जो h1 है ना स्टेटस का, उसको भी बोल्ड कर देते हैं ना। तो यहाँ से हमें इसका स्टेटस मिल जाएगा। एंड इसको क्या करेंगे हम, फ्लैक्स कर देते हैं हम
फ्लैक्स गैप कर देंगे 3, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे क्लास नेम एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मार्जिन ले लेते हैं, क्लास नेम एंड MY से ले लेंगे 3 का, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ी मार्जिन मिल जाएगी एंड इसका स्टेटस भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेटस नहीं दिख रहा है, इस पेमेंट का स्टेटस नहीं दिख रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आएंगे, अगर ये इक्वल टू फॉल्स है तो हमें क्या दिखा देना, पेंडिंग, अदरवाइज क्या करना, इसमें दिखा देना पेड, पेड नहीं पेड, ठीक है। तो अभी ये पेंडिंग में दिखाई देगा क्योंकि हमने यूज़र को अभी अपडेट नहीं किया इसके पेमेंट को, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, इसका जो ये है ना, अलाइन कर देते हैं सेंटर, अलाइन आइटम करेंगे, आइटम सेंटर या, एंड इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सेंटर में हो जाएगा ये, ठीक है। तो या ये सेंटर में हो गया। एंड थोड़ा सा गैप और दे देते इसमें, इसको गैप देते हैं 5 के आसपास का, एंड इसको भी दे देते हैं 5 के आसपास का, ठीक है। एंड इनको ना आप बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर दे सकते हो, जैसे कि हमारे पास ये वाला है, इसको बॉर्डर दे दो, बॉर्डर एंड शैडो मीडियम एंड P2 दे दो इसको, थोड़ा इसको गैप मिल जाएगा एंड इसको बॉर्डर भी मिल जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये बॉर्डर मिल गया इसको, एंड ये नीचे जो प्रोडक्ट है इसको भी थोड़ा सा दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर नहीं देंगे इसको, शैडो हो गया, राउंडेड SM, एंड इसको करेंगे कॉपी, फ़िलहाल बॉर्डर की ज़रूरत नहीं हमें, शैडो ही सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे एंड ये जो एड्रेस वगैरह है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एड्रेस वगैरह का। तो हमें यहाँ पे इसको भी बॉर्डर मिल गया, ओके। तो ये कहाँ चला गया, ओके, हमने ये अलग अलग दे दिया इसको, है ना। इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ तक कर देंगे कट करेंगे, एंड ये जो हमारा एड्रेस है ना, आई थिंक एड्रेस ही है हमारे पास, इसको एड्रेस नहीं प्रोडक्ट है, ओके। या ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये आ गया हमारा ऑर्डर। तो ये दोनों को मिल गया, ठीक है, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं मतलब कहने का शैडो मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया शैडो, ये इसको भी दे देते हैं हम शैडो, अपना स्टेटस वगैरह जो है। सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, या तो इसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमें ये ऑर्डर की डिटेल दिख रही है, स्टेटस हमारा ये है, ठीक है। तो सब कुछ आ रहा है हमारे पास यहाँ, ठीक है। एंड ये लोड क्यों हो रहा है, एक मिनट यहाँ चलते हैं, कंसोल में देखते हैं, हमारा नेटवर्क यहाँ पे है, इसको रिमूव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें ना ये ऑर्डर दिख रहा है, इसकी डिटेल दिख रही है, ठीक है। सो हमारी ऑर्डर जो ऑर्डर की डिटेल देखनी थी बाई ID से, वो गेट कर लिए। यहाँ पे हमें ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ पे उसका एड्रेस दिख रहा है, कहाँ पे डिलीवर होना है, ये उसकी ऑर्डर ID है, यहाँ पे इसका स्टेटस है, ठीक।